अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मसूड़ों का अपनी जगह से पीछे हट जाना, जिसे गम रिसेशन कहते हैं, एक बड़ा ही कॉमन मसला है। क्या क्या उसकी वजूहात होती हैं और उन वजूहात का क्या इलाज होता है, आज डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो कि लेटेस्ट क्या तरीके हैं जिससे मसूड़े को अपनी जगह पे वापस लेके आया जा सकता है, या घर बैठ के आप कौन से तरीके से मसूड़े को सही कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मसूड़े का अपनी जगह से पीछे हटना कैसे पता लगेगा आपको कि आपका मसूड़ा जो है, जो गम्स वाला पार्ट है, वो दांत से पीछे हट रहा है। नॉर्मली ये पिंक कलर का जो आपको मांस नजर आ रहा है, मसूड़ा जो है, इसने दांत के जड़ वाले हिस्से को कवर किया होता है। जब ये अपनी जगह से जरा सा भी पीछे हटेगा, इवन के 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, थोड़ा सा भी, तो आपके दांत का कलर चेंज हो जाएगा। ये दांत का कलर जो वाइट है, तो जड़ का कलर येलो होता है, उसमें पिलाहट होती है। तो अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके दांत का कलर चेंज हो रहा है। जो पहले बड़ा वाइट लगता था, अब उसमें थोड़ा सा येलो टच आने लग गया है। उसकी वजह कि आपका मसूड़ा पीछे हट रहा है, जड़ वाला हिस्सा आपका एक्सपोज हो रहा है, नजर आ रहा है, जो पीले रंग का होता है। इसके अलावा आपको कैसे पता लगेगा कि आपका मसूड़ा अपनी जगह से पीछे हट गया है? जड़ वाला हिस्सा सेंसिटिव होता है। जो आप ठंडा खाएंगे या पिएंगे तो वो दांत के इस हिस्से में लगेगा और आपको इससे बड़ा बेचैनी सी होगी, सेंसिटिविटी फील होगी आपको। इसके अलावा इस जगह पे मसूड़े के पीछे हटने के साथ साथ जबड़े की हड्डी भी अपनी जगह से नीचे जाना शुरू हो जाती है, जिससे आपका दांत हिलने लग जाता है। तो जब आपका दांत हिलने लग जाए तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि दांत के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है। इसके अलावा जब आपका मसूड़ा पीछे हटता है तो इस जगह पे दांत की जड़ वाला हिस्सा जब नजर आने लगता है, वो वीक होता है, कमजोर होता है। उसमें कैविटी बनने का अमल या कीड़े लगने का अमल बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये 4-5 प्रॉब्लम तो बहुत आपको वैसे ही पता लग जाएगा। दांत का कलर चेंज होना, ठंडा गर्म लगना, दांत का हिलना, और दांतों के जड़ वाले हिस्से में एक कैविटी का बनना, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके दांतों का जो मांस है ऊपर, वो अपनी जगह से पीछे हट गया है, और जो उससे कुदरती एक प्रोटेक्शन जड़ वाले हिस्से को दी है, अब वो खत्म हो चुकी है। अब इसका इलाज जरूरी है। तो इसके काजेज, ये किस किस वजह से होता है, उसके लिहाज से हम इसका इलाज भी साथ साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन काज ये है कि आपका अपना इसमें कसूर है, आपने इसकी केयर नहीं की। दांतों की प्रॉपर ब्रशिंग नहीं की। 2 टाइम जो रिकमेंडेड है कि रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, और दिन में एक दफ़ा फ्लॉस का इस्तेमाल, धागे का इस्तेमाल या वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल आपने नहीं किया, जिसकी वजह से आपके दांतों के जो मसूड़े हैं उनके अंदर तक पत्थर या टार्टर जम चुका है। अब जो पत्थर दांतों पे जम जाता है वो मसूड़े को, जो एक मांस है, पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे मसूड़ा अपनी जगह छोड़ने लग जाता है। तो ये एक बहुत अहम मसला है जिसे आप घर बैठ के हल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर अपने दांतों की केयर करते हैं। जब ये पत्थर दांतों पे जम जाता है तो फिर आप इसका इलाज क्या है? इसके लिए आपके डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा कि प्रोफेशनल क्लीनिंग, जिसे स्केलिंग कहते हैं, रूट प्लानिंग कहते हैं, पॉलिशिंग कहते हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर आपके पूरे मुंह से जिधर जिधर पत्थर जमा हुआ है, जो टार्टर या कैलकुलस कहते हैं, उसका खात्मा होगा और मसूड़े आपके वापस अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाएंगे अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज रिवर्सिबल होती है। स्टार्ट में जैसे ही आपका मसूड़ा पीछे जाना शुरू हुआ है, उसी टाइम उसे पकड़ लेंगे तो चीज़ आपकी रिकवर हो जाएगी। अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आगे से आगे मसला आपका बढ़ता जाएगा। अब दूसरा एक बड़ा ही मेन जो काज इसका होता है, दांतों को रगड़ने की आदत कुछ लोगों को होती है। वो अनकॉन्शियसली, उन्हें पता नहीं लगता, फिर भी उनके दांत आपस में टकराते रहते हैं, रगड़ लगती रहती है। दिन के टाइम ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से या किसी और रीज़न से उनके दांत आपस में ज़ोर से टकराते रहते हैं, आपस में घिसते रहते हैं। इस तरह जो दो चीज़ें घिसेंगी उससे क्या होगा, दांतों पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, दांत की गर्दन पे, जिस जगह पे मसूड़े वाला पोर्शन है, उस पर फ्लेक्शन होगी और मसूड़ा आपका अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट जाएगा।
इसी तरह अगर रात के टाइम सोते हुए कुछ लोगों को दांत रगड़ने की आदत होती है, उसमें भी मसूड़ा अपनी जगह से फिर पीछे हटना शुरू हो जाता है। अब दिन के टाइम जो मसला है दांत रगड़ने का, उसके लिए आप अपने आप को रिलैक्स करें। ऑफिस टाइम में होंठों को आपने मिलाना है और दांतों को आपने रिलैक्स कर देना है। इस तरह की एक लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, एक अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा मुंह को अपने। होंठों को मिला के दांतों को ढीला छोड़ दें, दांतों की तरफ एक स्पेस आ जाएगी, एक लचक आ जाएगी, जिससे दांत आपस में टकराएंगे नहीं और एक रेस्टिंग फेज में रहेंगे, जिससे आपको कंफर्ट रहेगी और दांत आपस में नहीं टकराएंगे। अब जो रात सोने वाली आदत है, जिसे ब्रुक्सिज्म भी कहते हैं, नाइट ग्राइंडिंग भी कहते हैं, उसके लिए आपका डेंटिस्ट आपको स्पेशल नाइट गार्ड बना के देगा, जो पूरे दांतों को कवर कर लेगा, जिससे दांत आपस में टकराएंगे नहीं, जिससे मसूड़ा भी अपनी जगह पे सलामत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और दांत भी घिसेंगे नहीं। इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो फैमिलीज में भी, कुछ लोगों के फैमिलीज में होते हैं कि मसूड़े बड़े पतले होते हैं, थिन होते हैं, तो इस प्रॉब्लम का भी ट्रीटमेंट आपका फिर डेंटिस्ट ही कर सकता है। ब्रेसिस से दांत को सही कर सकता है या किसी और तरीके से दांत को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा एक काज बड़ा ही अहम है, एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग। कई लोगों को ब्रश पकड़ लेते हैं हाथ में, फिर वो शुरू हो जाते हैं इस तरह जोर जोर से, तो पूरी फोर्स से। दांत तो हार्डेस्ट चीज है हमारी बॉडी की, वो तो बर्दाश्त कर लेगा कुछ ना कुछ, लेकिन मसूड़ा तो बड़ा नरम सा मांस है। जब इतनी जोर से उस पर फोर्स लगेगी, हॉरिजॉन्टल लगेगी, तो अपनी जगह से पीछे हटेगा। यानी आप खुद ही अपने दांतों को पीछे धकेल रहे हैं मसूड़े को, जिससे आपकी रूट्स, जड़ों वाला पोर्शन एक्सपोज हो रहा है। तो ब्रश हमेशा नरम करना है। मैनुअल ब्रश ज़्यादा अच्छा होता है इलेक्ट्रिक ब्रश की निस्बत। हार्ड या मीडियम आपने यूज नहीं करना। इसके अलावा कई लोगों के दांत रोटेटेड होते हैं, दांत इस तरह सीधा एक रोटेटेड है, उस वजह से भी मसूड़ा पीछे चल जाता है। उस रोटेशन को खत्म करने के लिए ब्रेसेस दांतों पे तारें लगाते हैं, या एक क्लियर अलाइनर्स आजकल बड़े इन हुए हैं, अलाइनर्स की मदद से भी दांत को आप सही कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट सी ट्रे आपने दांतों के ऊपर लगानी है, जस्ट नाइट गार्ड की तरह की इसकी शक्ल होती है। इसे लगा के अलाइनर्स को भी दांत आप सीधे कर सकते हैं और मसूड़े का मसला सॉल्व हो सकता है। टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग एक बड़ा कॉमन मसला है। स्मोकिंग में बेसिकली निकोटीन होती है, जो दांतों के ऊपर निशान बनाती है और मसूड़ों के खून की सप्लाई कम करती है, जिससे मसूड़े कमज़ोर होकर अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो इसका तो हल सिंपल है कि आप स्मोकिंग को रोकें या आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करते करते छोड़ दें। उसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो आपका डेंटिस्ट या आपका फिजिशियन आपकी अच्छी काउंसलिंग कर सकता है। अब ये सारे जो मामला मैंने आपको बताए हैं, ये एक बड़े कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आपने इर्द गिर्द देखे तो कई लोगों को इस तरह के मसले होते हैं। तो इसमें अगर तो इनिशियल स्टेज है तो आपकी रिवर्स हो जाएगी, और उसका एक बड़ा अच्छा मैंने तरीका भी ढूंढा हुआ है, गम मसाज, मसूड़े का मसाज। उंगली और अंगूठा लेके आपने इसे मसाज करना है। अगर ऊपर वाले दांत है तो ऊपर से नीचे की तरफ, एक पिंचिंग टेक्निक कहते हैं, पिंच पिंच करना है इसे। और एक उसकी सर्कुलर मोशन होती है, उंगली से, ये फिंगर से आपने इस तरह सर्कुलर मूव करके दांतों के दरमियान से इसे नीचे लेके आना है। इससे आपका मसूड़ा अच्छी तरह ग्रो करेगा, सर्कुलर इस तरह मूव करके और दांतों के दरमियान से नीचे। तो ये गम मसाज भी बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप करें, और साथ अगर आप कोई ऑयल यूज़ कर लें, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, तो फिर और भी इम्प्रूवमेंट जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर मसूड़ा अपनी जगह से बहुत ज़्यादा पीछे हट गया तो फिर इसका बेहतर हल पेरियोडोंटोलॉजिस्ट, जो मसूड़े का स्पेशलिस्ट है, वो करेगा। और उसके पास ऑप्शन है, वो लेज़र से भी दांतों का इलाज कर सकता है, या ग्राफ्टिंग होती है, मसूड़े के अंदर एडिशनल मांस को ऐड करते हैं, जिससे मसूड़ा अपनी जगह पे दोबारा फिक्स हो जाता है। तो ये बड़े महंगे इलाज हैं और इनका 100% रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले ही अगर आप एहतियात कर लेंगे तो वो सबसे बेहतर और आइडियल चीज़ है। और अगर आपको लगे, जिस तरह मैं शुरू में बताया कि दांत आपके कलर चेंज हो रहा है, येलो हो रहा है, ठंडा लग रहा है, दांत हिलने लग रहा है, अर्ली स्टेज पे पकड़ लेंगे तो बड़ी जल्दी और बड़े आराम से इसका मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो अल्टीमेट आपका दांत हिल हिल के बाहर आ जाएगा, दांत आपका कुदरती दांत ज़ाया हो जाएगा, और मसूड़े इतने पीछे हट जाएंगे आपको ठंडा गर्म लगेगा, और अल्टीमेट आपको दांत में दर्द शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।